ब्रह्म वैवर्त पुराण में 828 पेज पर दशरथ की भी उत्पत्ति जमीन से दी है। धरती से 9 रथ निकले और 10वां रथ निकला है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो 10वें रथ पर उस रथ पे एक छोटा सा बच्चा आया तो उसका नाम रखा गया दशरथ। तो सीता और दशरथ एक ही जगह थे भाई। तो कौन भाई? बहन और भैया। बाप की बहन और दशरथ बाप किन कहते हैं? राम के। बाप की बहन भाई सीता और बहू बेटा की। बहू किन की बनी? राम की। बाप की बहन बहू बेटा की और सास लगे बहुत ज्यादा। जब दशरथ सीता के भैया लगे तो फिर कौशल्या कौन लगेगी? भाभी। 6 महीना को लला पेट में बापत लड़े लड़ाई। आप लोग ये कथा सुनते आ रहे हैं। 6 महीना के पेट में कौन थे? अष्टावक्र। जब ये पेट में थे तो इनकी मां का नाम था सुजाता और पिता का नाम था कहोड़ ऋषि। तो जब ये कहोड़ ऋषि हवन कर रहे थे, सुजाता सामने है, तो हवन में मंत्र गंत्र बोल रहे। तो 6 महीने का बच्चा पेट से आवाज देने लगा, पिताजी मंत्र गंत्र बोल रहे हो। और एक बार नहीं 8 बार टोका। तब कहोड़ ऋषि ने कहा कि जब 6 महीना के हो और पेट में हो तब तो जिज्ञासा करे और बाहर निकल के आओगे तब क्या करोगे? तो कहोड़ ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू गर्भ में 8 जगह से टेढ़ा हो जा। तो वे गर्भ में 8 जगह टेढ़े हो गए। जब पैदा भये तो 8 जगह से टेढ़े ही पैदा भये। तब उनका नाम पड़ा अष्टवक्र। वक्र माने टेढ़ा, अष्ट माने 8। तो क्या नाम पड़ा? अष्टावक्र। और एक जगह पे 2 भाई पैदा, भैया ने बहन बिहाई। इसका तो अर्थ वही है, ब्रह्मा जी ने मन शत्रुपा को पैदा किया था और दोनों की शादी करवाई। 60,000 बोले तो ये पता होगा कि माँ घोड़ा बनाए। तो माया रूपी कन्या बोली के घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में है, जाओ देखे आओ। तो कपिल मुनि नेत्र बंद करके बैठे हैं और 60,000 जब पहुंचे तो घोड़ा वहीं बना था। बोले बारे बाबा, दिन को बाबा और रात को धावा, चोरी करता। 60,000 ने ईंट पत्थर मारे और जो ही कपिल मुनि के नेत्र खुले 60,000 जल करके सुहा हो गए। अब एक ही लड़का बचा जिसका नाम था असमंजस। अब असमंजस पड़ गए असमंजस। अब क्या होगा? 60,000 भैया मारे गए, रोने लगे हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवाया है। गुरुदेव से असमंजस ने एक बात कही, गुरुदेव कि गुरुदेव गरीब गुलाम आजो और अपनी किस्मत पर रोते। गुरुदेव गरीब गुलाम आजो अपनी किस्मत पर रोते हैं। हम चैन से घर में रह रहे हैं और भैया मरघट में सोते। आकाशवाणी बेटा असमंजस, तेरे 60,000 भाइयों का कल्याण होगा। तेरे परिवार में ऐसा बेटा होगा जो गंगा को पृथ्वी पे लाएगा, तब उद्धार होगा।
तब उन्हीं असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप और दिलीप के बेटा हुए भागीरथ। जो भागीरथ गंगा को पृथ्वी पे लाए और तब सभी परिवार वालों का कल्याण भागीरथ ने किया था। बोले आनंद कंद भगवान की। अब मैं आज की कथा को यहीं विराम करता हूं। कल का विशेष ध्यान रखना।